आज के युवा जो है बेसिकली हम कहें मिलेनियल्स वो वोकिज्म की शिकार हुई है या फिर बनाई गई है। तो आपके संशोधन में या फिर आपका जो कुल अनुभव वे एक अनअपोलोजेटिक हिंदू, एक धर्म प्रेमी हिंदू बन सके। फर्स्ट पॉइंट उसके लिए मैं कहूँगा जो उनके पेरेंट्स हैं उनको अनअपोलोजेटिक हिंदू बनना पड़ेगा। और पेरेंट्स जब करेंगे तो उनको बच्चों को आओ तुम भी भगवद गीता पढ़ो करके बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप पढ़ने लगो तो वो पढ़ने लगते हैं। एक जो समाज में जो नैरेटिव फैलाया गया है कि धार्मिकता, आध्यात्मिकता या संस्कृति मीन्स विज्ञान, मॉडर्निटी इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट। मातृमुखेन शिक्षण, डू नॉट आउटसोर्स शिक्षा। और लोग बोलते कि मैं क्या सिखाऊं, मैंने सिखाया तो ठीक है, तो फिर आप पढ़ाई करने लगे और आपके जो बचपन के जो अनुभव हैं वो भी बताओ। नमस्कार। हिंदू पुनरुत्थान हेतु कार्यरत अर्थात हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु सदैव कटिबद्ध ऐसे सनातन प्रभात की ओर से मैं विक्रम डोंगरे सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 7 समुद्र पार रहकर भी केवल हिंदू धर्म का अभ्यास ही नहीं अपितु हिंदू धर्म स्वयं जीने वाले, उसको जीवन में उतारने वाले, उसका वैज्ञानिक स्तर पर संशोधन कर मानव जाति को उसके बारे में जागरूक करने वाले ऐसे महानुभाव आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। नमस्ते नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। तो नीलेश जी, आज के युवा जो है बेसिकली हम कहें मिलेनियल से अभी की जो पीढ़ी है जेन जी, जनरेशन Z, तो वो वोकिज्म की शिकार हुई है या फिर बनाई गई है ऐसे। तो उस कारण ऐसी स्थिति है कि वह अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में उनको यानी स्वयं को एक हीनता की भावना निर्माण होती है, या फिर वे स्वयं धर्म की, हमारी देवी देवताओं की स्वयं उनको लांछन उस पर उछालते हैं ऐसे। तो आपके संशोधन में या फिर आपका जो कुल अनुभव हिंदू धर्म और सभी जो शास्त्र है उनका अभ्यास करने पर ऐसे कुछ 5 अंश बता सकते हैं, 5 पॉइंट्स, कि जिसके आधार पर ये जो एक प्रकार से नैरेटिव बिल्ड हुआ है इनके माइंड में, इनका जो माइंडसेट बदल गया है, तो उसको काउंटर उनको मिल सके इंटेलेक्चुअल स्तर पर और उस कारण वे एक अनअपोलोजेटिक हिंदू, एक धर्म प्रेमी हिंदू बन सके। तो उसके बारे में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट उसके लिए मैं कहूँगा कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनको अनअपोलोजेटिक हिंदू बनना पड़ेगा। वेरी ट्रू। ओके, बिकॉज चिल्ड्रन उनकी तरफ देखते रहते हैं। सब लोगों ने कितने भी आपकी आयु हो, बड़ी हो कम हो, लेकिन हम बच्चों के हम बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं और उनको ही इम्प्रेशेबल एज है। 10 के पहले मैं कहूँगा भगवद गीता का अभ्यास सब लोगों ने करना चाहिए। तो सब लोगों ने, इस बच्चा कैसा करेगा, पेरेंट्स को करना पड़ेगा। और पेरेंट्स जब करेंगे तो उनको बच्चों को आओ तुम भी भगवद गीता पढ़ो करके बोलने की जरूरत भी नहीं है। स्पेशली 10 के से जो बच्चे छोटे रहते हैं, आप पढ़ने लगो तो वो पढ़ने लगते हैं। कि पेरेंट्स मोबाइल पकड़ते तो बच्चों को भी मोबाइल चाहिए। लेकिन हमारे घर का अनुभव है कि सपोज मैं जब करते बैठा हूँ तो मेरी डॉटर जब छोटी थी तो उसको समझ नहीं रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी एक्टिंग कर रही है तो उसमें आ गया। एंड देन शी सेज कि क्या आप कहते हैं वो बताइए। तीसरा पॉइंट कहूँगा कि जनरली ऐसा ये प्रैक्टिकल है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को सुनते नहीं, इसलिए जो हमें जो समाज का जो नेटवर्क करना है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। आप दूसरे के बच्चों को पढ़ाओ और दूसरे लोगों को कहो मेरे बच्चों को पढ़ाइए। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। या मेरे घर में भी मैं देखा कि जब मैं ये संशोधन करता हूँ और लोग मुझे, बहुत सारे लोग आते हैं तो प्रेस करते हैं, तो हमारे बच्चे देखते हैं लेकिन उनको लगता है कि अच्छा ये डैड को क्या प्रेस कर रहे हैं, ये डैड को प्रेस कर रहे हैं, बिकॉज उनके लिए वो ऑर्डिनरी रेगुलर डैड है। इसलिए मैं कहूँगा कि हम दूसरे बच्चों को पढ़ाइए, दूसरे लोग हमारे बच्चों को पढ़ाइए, तो ये एक लर्निंग भी हो जाता है। नहीं तो अति परिचयत अवज्ञा मराठी में जो कहते हैं। और स्पेशली चिल्ड्रन मीन्स आज के चिल्ड्रन को मैं कह नहीं रहा हूँ, हम भी जब चिल्ड्रन थे तो विचार करके देखिए, हमें कोई बाकी कोई कहेगा तो हम काम भी करते थे उत्साह से, क्योंकि ना नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे माता पिता बोलेंगे तो थोड़ा फेस बनाएंगे कि क्यों करना पड़ रहा है। सो इसके कारण दूसरी जो बात है कि वो हमारे से संस्कार तो देखते ही है, लेकिन एक ऐसा है कि एक जो समाज में जो नैरेटिव फैलाया गया है, और समाज में सिर्फ भारत में नहीं, इवन भारत के कहाँ भी हो, कि धार्मिकता, आध्यात्मिकता या संस्कृति मीन्स विज्ञान, मॉडर्निटी इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट, ऐसा एक नैरेटिव या इल्यूजन, फुलिशनेस ये किया गया है। तो लोगों को
कूल होने का रहता है, और वो सोचते हैं कि ये सब नॉन कूल अनकूल चीज़ें हैं। तो ये हमें कूल बनानी पड़ेगी ना, मैं बनानी पड़ेगी ये बोल रहा हूँ कि वो कूल ही है, लेकिन हमें प्रेजेंट करते हुए ऐसे करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं लोगों को, कोई जैसे कि हिंदी भाषिक लोग हैं, फीडबैक आता है कि आप हिंदी में बात कीजिए। मैं बोलता हूँ व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आप भाषा सीख लीजिए। तमिल आदमी भी हिंदी सीख रहा है, गुजराती भी हिंदी सीख रहा है, मराठी भी हिंदी सीख रहा है। द रीज़न आई जस्ट मेक इट टू मेक अ पॉइंट कि ये हमारी राज्य भाषा है, वो सब ठीक है, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि आप भी और एक भाषा सीखोगे, क्योंकि आपको हिंदी सिर्फ आ रही है मीन्स क्या, हिंदी छोड़ के इंग्लिश भी नहीं आ रही है। भारत में बाकी लोगों को तो कम से कम 2 भाषा आ रही है, आपको कम से कम जब 2 भाषा आती है, तो ये मेरा सलाह ही है कि हमारे जनरली इंडियन किड्स को 2 भाषा आती है, लेकिन सबको 2 भाषा तो आनी ही चाहिए, हिंदी बेल्ट के लोगों को भी। बिकॉज जब 2 भाषा आ जाती है तो आपके ब्रेन में बहुत ऐसी एक वृद्धि हो जाती है, ट्रिमेंडस। दैट्स व्हाई द इंडियंस आर अमेजिंग folks who understand technology and do phenomenal stuff in whatever field they get in, whether it's engineering, IT, finance, medicine, कुछ, because multiple languages, it's a well known thing. So ये एक बात है। और कूल करने के लिए हम क्या करें, तो अगेन गोज बैक टू पेरेंट्स, कि पेरेंट्स को वो कूल लगना चाहिए। और वो हम कैसा करें, तो मुझे सिंपल करने के लिए हमारे जो पास जो उपलब्धता है उससे ही हम कह सकते हैं। तो एक मैं कथा कहता हूँ। जब भगवान कृष्ण ने कंस को मारा तो फिर वो वाइल्ड होके घूम रहे थे। वसुदेव को चिंता हो गई कि अरे ये बेटा तो मथुरा में घूम रहा है, नटखट होके घूम रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। तो उनको चिंता हुई, तो उन्होंने बोला कि नहीं स्कूल में भेजना पड़ेगा। तो सांदीपनि के स्कूल में भेज दिया उनको। फिर वो तो महाबुद्धिमान थे, महापुरुष, परम पुरुष, योगेश्वर पुरुष ही है। तो उन्होंने इन नो टाइम 64 जो हम 64 कला कहते हैं उसको पढ़ लिया। उसका समय भी आ गया। उनको दोनों डबल ग्रेजुएशन भी हम आजकल सोचते हैं, अमेरिका में सोचते हैं न्यू इनोवेशन है, ये इंडिया का इनोवेशन है। 64 वो भी, हाँ नहीं 64, लेकिन जब उसको ग्रेजुएशन दिया जाएगा तो ऐसा होता था कि विद्या स्नातक और व्रत स्नातक। किसी को विद्या में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको व्रत स्नातक यानी कि साधना में परफेक्ट रुचि, उसको साधन वो ग्रेजुएशन दिया जाएगा। और विद्या में भी इंटरेस्ट है, नॉलेज में भी, तो उसका भी ग्रेजुएशन। ओके, यानी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। बहुत अच्छा कहा आपने। तो उनको दोनों ग्रेजुएशन मिल गई, विद्या स्नातक भी और व्रत स्नातक भी। और स्नातक का अर्थ था कि गुरु शिष्य को स्नान डालता था ग्रेजुएशन सेरेमनी में, इसलिए से स्नातक आते, वो मिल गए। उन्होंने गुरु दक्षिणा का भी काम किया। उसके बाद जब निकल रहे वो गुरुकुल से, सांदीपनि मुनि के यहाँ से, सांदीपनि मुनि ने मैं कहा कि बहुत अच्छा तू रहा, मेरा स्टूडेंट, अच्छा किया, मेरे से आशीर्वाद मांग ले। तो पहले कृष्ण कहते हैं कि नहीं अभी जाता हूँ मैं। तो बोला नहीं मुझे खुश करने के लिए मांग ले। सांदीपनि ऋषि को भी पता था उनकी देवत्व का जी। तो कृष्ण जी ने जो आशीर्वाद मांगा वो है हमारे जो आजकल जो ज़रूरत है उसमें मुझे लगता है कि ज़रूरत है। उन्होंने आशीर्वाद ये मांगा, मातृ हस्ते न भोजनम, कि जब मैं घर में हूँ तो माता ने बनाया हुआ भोजन मुझे मिले। और वो आशीर्वाद सच निकला। सांदीपनि ने तथास्तु कहा। कृष्ण मैंने जैसा कहा 107 साल रहे, लेकिन ये बात है कि कृष्ण का आयु ये अवतार कार्य में 107 साल रहा, वो होते हुए भी वसुदेव और देवकी जीवंत थे। इसका अर्थ जब वो द्वारका में आते थे या होते थे तो उनके मातृ हस्ते न भोजनम ये आशीर्वाद हो जाता था। और उसमें मैं एक ऐड करूँ जो आपने जो बोला है सजेशंस में, तो ये बहुत ज़रूरत है कि मैंने जैसा कहा कि पेरेंट्स ने भी जो करना चाहिए जो उनको लगता है बच्चों करें, तो यह है मातृमुखेन शिक्षणम। डू नॉट आउटसोर्स शिक्षा कि टीचर्स में भेज रहा हूँ, मैं बड़े बड़े स्कूल में भेज रहा हूँ, बड़ी फीस दे रहा हूँ तो कुछ मुझे अच्छा शिक्षण मिल रहा है, ये सच बात नहीं है। पितृमुखेन शिक्षणम भी। और लोग बोलते हैं कि मैं क्या सिखाऊं, मैं नहीं सिखाया, नहीं तो ठीक है, तो फिर आप पढ़ाई करने लगो, नंबर 1। और सेकंड, इवन इफ़ यू डोंट नो, लाइक भगवद गीता पता नहीं है आपको, वेद पता नहीं है, उपनिषद पता नहीं है, और बाकी आप जो कुछ प्रोफेशन है उसके बारे में आपको बताओ, आप उनको बताओ, और आपके जो बचपन के जो अनुभव है वो भी बताओ। मैं और एक कहूँगा कि अभी ऐसा समय है कि जब हमें स्वातंत्र्य मिला 1947, तब के लोग अभी ऑलमोस्ट जो उनका अनुभव है वो चले जाने वाले हैं। तो इसका मतलब जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ समय बिताना ज़रूरी है। और हम उनको पूछे कि आप जब 5 साल के थे तो कैसा था, भारत में कैसी अवस्था थी, आप क्या खाते थे, क्या पीते थे, आपकी दिनचर्या कैसी थी, तो उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स अभी पुटअप किए। तो ये तो प्रैक्टिकल स्तर पर भी हो गया, लेकिन रिसर्च के दृष्टिकोण से एक इंटेलेक्चुअल स्तर पर आज की युवा जनरेशन को किस प्रकार से बता सकते हैं, कुछ संक्षेप में?
यानी रेलेवेंस ऑफ हिंदू धर्म इन टुडेज टाइम्स। उसका मेरे लिए मैंने बहुत सारे अलग अलग आंसर दिए हैं लास्ट 15 साल में। अच्छा। और मैं ये कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि इसलिए मेरा आजकल आंसर एक ही रहता है कि कोई बोलता है कि सर मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, मैं बोलता हूँ भगवद गीता। अच्छा। वो फिर उधर रुकते नहीं, वो आजकल की जनरेशन है डिजिटल्स, वो कहते हैं कि कौन सी भगवद गीता। मैं पूछता हूँ आपके पास कौन सी भगवद गीता है, कभी कहते हैं कोई ये है, मैं बोलता हूँ वो पढ़ने लगो। ये कहता हूँ मैं कि वो एक जो भगवद गीता पढ़ रहे उधर रुको मत, वो भगवद गीता ट्रांसलेशन जनरली तो लगेगा, वो ट्रांसलेशन के बाद दूसरी भगवद गीता विथ अनदर ट्रांसलेशन पिकअप करो, क्योंकि वो पूछते हैं कि ऑथेंटिक भगवद गीता कौन सी है। मैं बोला आप ऑथेंटिक हो क्या? ऑथेंटिक नहीं मिलेगी आपको, कहाँ से भी प्रारंभ करें तो भगवद गीता की ये ब्यूटी है, इट डजेंट मैटर आप में श्रद्धा है, श्रद्धा बुद्धि। श्रद्धा बुद्धि का जर्नी है ऐसे। भगवान पातंजलि ये कहते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक, ये मार्गदर्शन है। बहुत ही सुंदर। हाँ, तो श्रद्धा आप में होनी ही चाहिए, उससे कर्तव्य शक्ति आ जाएगी। और श्रद्धा वीर्य यानी कि जोश उत्साह, हाँ? स्मृति खुद की स्मृति, मुझे क्यों करना है, जो भगवद गीता का 2nd अध्याय है। लेकिन बाकी भी चीज़ों की स्मृति, लाइक बैकग्राउंड जो कुछ आपको पढ़ना है, महाभारत की थोड़ा पता होना चाहिए ना, नहीं तो भगवद गीता समझ में नहीं आएगी कि क्यों हो रहा है करके। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि, समाधि यानी कि फोकस्ड करके, मीन्स भगवद गीता का स्टडी करते हुए छोड़ना नहीं है, बीच में थोड़ा कम हो सकता है तो भी छोड़ना नहीं कभी, और उससे प्रज्ञा आ जाएगी। तो मैं उनको बोलता हूँ कि अच्छा फिर नीलेश जी कितना समय लगेगा? मैं बोलता पता नहीं, शायद 1 ईयर। तो बोलता है मैं 1 ईयर के बाद आपके पास पूछने आऊँ? मैं बोला नहीं, आप ये अभ्यास कर रहे हैं तो मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और ये मेरा विश्वास है अभी, और ऐसे लोग कर रहे हैं, और ऐसे लोग मुझे बताते भी है कि नीलेश जी आपने जब बोला था मेरा विश्वास नहीं था, लेकिन अभी हो रहा है, अभी मैं ये विषय पे संशोधन कर रहा हूँ। अरे वाह, एंड दे हैव देमसेल्व्स इवॉल्व्ड देमसेल्व्स। क्योंकि जो अदर मेथड है ना कि मैं उनको कोई सब्जेक्ट दे दूँ और रिसर्च करूँ, आई फेल्ड डिजास्ट्रसली। वो लोग डिसअपेयर हो जाते हैं डर के मारे मैं सब्जेक्ट देने के बाद। जी, यानी हमारे धर्म ग्रंथ स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन है, रियली अमेजिंग। इसलिए उनको शायद अपौरुषेय किया जाता है। उसको किसी का सपोर्ट की जरूरत नहीं है, स्कैफोल्डिंग की जरूरत नहीं है। केवल हमें कृति करनी है, वो पढ़ना है, उसको आचरण में लाना है। हमारे ग्रंथ तो उसके भी आगे जाके ब्रह्मबिंदु उपनिषद की आप बात करें, हाँ, तो वो बोलते हैं ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः, विद अर्नेस्टनेस स्टडी करना चाहिए। स्टडी भी करके आज पढ़ूंगा नहीं, सुखासन करके बैठो, फोल्ड करके बैठो, एक बार करके बैठो तो एक सिटिंग में 2 सिटिंग में बुक कंप्लीट कर दो। ज्ञान विज्ञान तत्पर पलालमिव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषता, ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि आप में से उस इसेंस निकाल दिया तो ग्रंथों को फेंक दो। ब्रह्मबिंदु उपनिषद कहता है नो प्रीमेच्योरली मत फेंको, बट फेंक दो। और भगवद गीता कहती है छंदांस्य से पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। हमें ऐसा डर नहीं है, हमारा कोई इट्स नॉट अ रिलीजन ऑफ, रिलीजन तो है ही नहीं, बट धर्म है तो बुक पे कोई अटक के पड़ा नहीं है, कोई एक पर्सन में प्रॉफिट में अटक के पड़ा हुआ नहीं है। भगवद गीता भी नहीं है ना, तो भी भगवद गीता में कहा है कि ये जो संसार वृक्ष है ऊर्ध्व मूलम अधस्याखम छंदांस्य से पर्णानि यस्तम वेद स वेद, ये संसार वृक्ष में हर एक ब्रांचेस में और लीव्स में नॉलेज है, वो आपको मिल जाएगा आप ऑब्जर्व करोगे तो सेम जो आपने कहा उसके ऊपर मैं उद्धृत कर रहा हूँ कि वो ग्रंथ ही सक्षम है, आप श्रद्धा के साथ करोगे। और ठीक है, जहाँ कुछ ज़रूरत पड़े तो किसी से सलाह लेने में कोई रॉन्ग नहीं है जी। लेकिन जो ओरिजिनल, जो इंथुजियाज्म, जो ओरिजिनलिटी चाहिए वो आप में होनी चाहिए। जैसे कि मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं लीन और 6 सिग्मा पढ़ाता हूँ, तो लीन में एक प्रिंसिपल है पुल वर्सेस पुश। पुश मीन्स हम बोलते हैं कि अभी ये 2 अध्याय पढ़ो। पुल मीन्स जो पढ़ने वाला है वो डिसाइड करता है मैं कितना पढ़ूंगा। ओके। तो जब वो उनके खुद के उत्साह से जब आ जाते हैं वो चीज़ चिरंतन बन जाती है। जी, यानी ऑथेंटिक, हमें वो जिज्ञासा होनी चाहिए। यानी आपने अभी जो कहा स्टैंड अलोन, और थोड़ी देर पहले आपने जो कहा था महाभारत में इस प्रकार से प्रमाण दिए गए हैं, उससे पता चलता है कि वो कब घटित हुआ है, यानी फुल प्रूफ। यानी हमारा जो धर्म है वो केवल स्टैंड अलोन ही नहीं तो फुल प्रूफ भी है, और वो आज की जनरेशन में भी या आगे भी टिल द एंड ऑफ दिस टाइम। और हम तो कहते हैं कि समय तो यह ही नहीं, तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इससे धर्म का जो महत्व है, हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का, वो भर कर आता है। तो इसी को थोड़ा सा आगे, थोड़ा अध्यात्म की ओर लेकर जाए तो आप गत अनेक यानी 2 से 3 दशकों से आप हिंदू धर्म का अभ्यास कर रहे हैं,
तो इसमें आपको कुछ ऐसी दैवीय अनुभूति यह अभ्यास करते समय, क्योंकि हमारे जो योग मार्ग कहते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग जो है, तो ये तो ज्ञान योग की एक प्रवास ऐसे हम कह सकते हैं, जीव का शिव से मिलन होना ऐसे। तो इसमें आपको ऐसी कुछ दैवीय अनुभूति आई हो तो वह थोड़ा एक बता सकते हैं? ये मुझे अनुभूति मैं कहता हूँ बिकॉज वो मेरे लिए बिग डील है, लेकिन वो सुनने वालों को कुछ बिग अनुभूति लगेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं ये भाग्यवान रहा कि मेरे आस-पास के मेरे फैमिली में, समझ लो मेरे माता में, तो ऐसा एक अनुभूति में एक अलग टाइप का है, आप उसको क्या कह सकते हैं, प्रीमॉनिशन कह सकते हैं। कि बचपन में मैं मुंबई में सपोज पढ़ रहा हूँ और वो कोंकण में रहती थी, तो उसको पता नहीं है कि मैं कब आ रहा हूँ। ऐसा बहुत बार होता था, लाइक छुट्टी नहीं है, कुछ मेरा पेपर पे उसके साइंस चाहिए ऐसा करके, मुझे नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप थी तो उनका सिग्नेचर्स वगैरह लगता था करके, मैं अचानक फॉर्म हुआ करके आता था। और कुछ फैशंस वगैरह चलते तो मैं कुछ नया फैशन किया, लाइक शर्ट इन करने का नहीं है, अभी आउट रखना है, और रेनी सीजन में पेपर को वेट होना नहीं चाहिए करके मैंने नए बैग लिया है एग्जाम्पल। और मैं जब घर पहुंचा हूँ तो उसके पहले ही उसने घर में बोला है, किसी को पता नहीं मैं आने वाला नहीं हूँ, तो उसने शी विल से कि उसको ड्रीम आ गया, उसमें उसने मुझे देखा एंड शी विल जस्ट डिस्क्राइब मी विद एवरीथिंग दैट आई एम वेयरिंग इंक्लूडिंग द बैग। अमेजिंग। अभी उसको आप आध्यात्मिक अनुभूति कहे, प्रीमॉनिशन कहे, वो जो कहे वो कहे, तो ऐसे उनके लोगों के बहुत अनुभव है। हाँ। इतर लोगों के, मेरे अनुभव में, ये मेरे अभ्यास के क्षेत्र में ही अनुभव है कि एक या दो बताता हूँ। हमारे जो मीन्स पूरा विश्व में हमारा जो वीक कहते हैं, उसका जो सीक्वेंस है ना, हाँ। कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उसका एक सीक्वेंस है जी। और ये सीक्वेंस का ऐसा सीक्वेंस ही क्यों, उसका उत्तर दुनिया के पास नहीं है, फॉर्चुनेटली भारतवर्ष के पास है। और वो आता है सूर्य सिद्धांत में आता है और आर्यभट्टिया में भी आता है। उसके बारे में मैं लिख रहा था, सब चीज़ों को मैंने लिखा था और आई वॉज मिसिंग वन थिंग। वो ये थी कि मुझे ऐसा कोई हमारे ग्रंथों में संदर्भ की मुझे ज़रूरत थी, मुझे ऐसा चाहिए था कि जहाँ पूरा दिन का जो समय है वो 24 पार्ट्स में डिवाइड किया हो, जो अभी आज हमें पता है जी। लेकिन पुराने ग्रंथों में मुझे चाहिए था और कहाँ भी मिल नहीं रहा था। बिकॉज जनरली हम मुहूर्त का उपयोग करते हैं, तो मुहूर्त होता है 30 मुहूर्तस का वन डे, तो 48 मिनट्स का। और ये एक्सप्लेन करने के लिए जो सीक्वेंस जो है वो जो ऑलरेडी दिया है सूर्य सिद्धांत में, लेकिन मुझे 24 में डिवाइड होता है ऐसा रेफरेंस चाहिए था, मुझे कहाँ मिल नहीं रहा था। वो मेरा रामायण बुक पब्लिशिंग के लिए जाने के लिए रेडी था, तो मैंने डिसाइड किया इफ़ आई डोंट गेट इट, ये अपेंडिक्स में निकाल दूंगा, उधर से कोई रामायण से कोई संबंध नहीं था। या फिर नेक्स्ट रीप्रिंट में कर लेंगे। नेक्स्ट प्रिंट में कभी करेंगे, दूसरा कोई बुक में। ऐसा मैं स्टडी में जब मैं बैठा था, तो ये मैं नहीं कह सकता कि कोई मेरे कान में बोला या मेरे मन में विचार आया या कोई थॉट आया, ये कहना मुश्किल है। बट जो थॉट या जो कोई मैसेज था वो इतना क्रिस्प क्लियर था कि मैं बता सकता हूँ। द मैसेज वॉज वेरी क्लियर, गेट अप फ्रॉम योर चेयर, गो अपस्टेयर्स, पूजा रूम, हमारी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में पूजा रूम है, पूजा रूम में जाओ तो वहाँ ग्रंथ वगैरह सब रखे हुए हैं, भागवत पुराण का ग्रंथ निकालो। अच्छा। हाँ, और फिर मेरा भागवत पुराण का अभ्यास था, तो ऐसा नहीं है कि मुझे भागवत पुराण में क्या है पता नहीं, लेकिन इतना साल जाने के बाद भी जब ये मैं अभ्यास कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है भागवत पुराण में कुछ मुझे मिलने वाला है, और भागवत पुराण में क्या है डायरेक्शनली मुझे पता है और पता था, लेकिन ये मैसेज था कि जाओ भागवत पुराण निकालो, इतना क्लियर था आगे का कि इधर स्कंद 3 या स्कंद 5 में आपको उत्तर मिलेगा। बाप रे। तो मैं उसके ऊपर ही काम करके बैठा था कि अभी क्या करने का, निकाल देने का कि रखने का, क्या करूं। तो ये मैसेज आया, मैं ऊपर गया तो स्कंद 3 में जाके अनुक्रमणिका देखा, क्योंकि ऐसा कोई चैप्टर चाहिए डिस्कशन की जिसमें कुछ टाइम का हो, और 5 में, और मेरे बुक में है लेकिन अभी भी मुझे ध्यान में नहीं है कि मुझे वो 3 में मिला या 5 में मिला, लेकिन मुझे नेक्स्ट 30 मिनट्स में जो मैं ढूंढ रहा था कि समय दिन का 24 पार्ट्स में डिवाइडेड, उसका मुझे पूरक रेफरेंस मिला, वो मैं रेफरेंस लेके नीचे आया, नेक्स्ट 30 मिनट्स में वो जो लिखना था वो अपेंडिक्स में वो लिख दिया, द बुक वेंट फॉर अ पब्लिशिंग। बहुत ही सुंदर ये अनुभूति, यानी कैसे दैवीय रहता है, ईश्वर का कार्य रहता है, वो किसी के माध्यम से करवा के लेता है, तो सही में बहुत। और जो लेजी आदमी है उसको ईश्वर नहीं मदद करता, उसका भी भगवद गीता में उत्तर है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम। नहीं, उपद्रष्टा में सपोज हम लोग, हाँ, खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, मूवी देख रहा है, घूम रहा है, ये कर रहा है, तो भगवान ऐसा बैठा है, बेटा जो करना है वो कर रहे हैं, आनंद आ रहा है ना, कर ले, क्योंकि वो जो चाहे वो जिसके मन में आ रहा है वो कर रहा है, कोई मार्गदर्शन नहीं है।
लेकिन जब उसको राइट पाथ मिल जाता है, कोई बोले भगवत गीता पढ़ ऐसा कुछ होगा, तो उपदृष्टा अनुमंता जो राइट करने लगता है, तो कुछ आपको एक क्या साक्षात्कार जो कुछ कहे, ऐसे कुछ सजेशन, एक कोई हिंट मिल जाती है कि आई एम ऑन द राइट पाथ। वो अनुमंता अनुमति देता है। लाइक छोटा बच्चा खेल रहा है और उसको आगे कुछ करने वाला है, तो देखता है मदर की तरफ, ये कर सकता हो या डेंजरस है, तो मदर स्माइल करती है, तो उसको लगता है कि ये करना ठीक है, अनुमति देती है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता। आप फिर आगे करते जाओगे तो भर्ता मीन्स प्रोटेक्टर, आपका वो प्रोटेक्टर हो जाता है। अभी मेरा ये संशोधन में मेरा दुस्वास करने वाले इतने लोग हैं, आप सोशल मीडिया में जाके उनके भी पढ़ सकते हैं। दे स्पेंड आवर्स एंड आवर्स टॉकिंग अबाउट माई रिसर्च। उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मेरे बुक पे, मेरा महाभारत बुक पे किसी ने बुक लिखा है क्रिटिसाइज करके, वो बुक मेरे बुक से 3 टाइम्स बड़ा है। और उसमें आप देखोगे तो हर एक पेज पे, मैंने किसी ने मुझे PDF कॉपी भेजा, हर एक पेज पे अरे कि नीलेश नीलकंठ ओक ने ऐसा लिखा है, नीलेश नीलकंठ इंग्लिश में ओक ने ऐसा लिखा है। मैं बोला ये तो जब कर रही है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कंट्रोल F करके हुआ तो 500 टाइम्स मेरा नाम है उसमें, बुक में टाइटल में मेरा नाम है। उससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। एनीवेज, जोक असाइड, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता, तो आपका प्रोटेक्टर हो जाते हैं वो। ओके, भर्ता भोक्ता, आपके साथ वो जो को रिसर्चर्स जो बोलते हैं ना, मुमुक्षु सावित्री जैसे, रूपा भाटी जैसे, जीवन राव जैसे और ऐसे बहुत सारे, वो साथ में आके मदद करने लगते हैं आपको। भोक्ता साथ में आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं। और फिर और कुछ उससे और कुछ आनंद की, और कोई आनंद की परिसीमा नहीं है, महेश्वर है, सब ऐसा करके। जो दूसरा मुझे अनुभव कहना था, विदाउट द डिटेल्स, मैं एक बार इंडिया में आ रहा था इंडिया ट्रिप के लिए, 31 मार्च करके मुझे याद है। मैं मेरे वही सेम स्टडी में बैठा था, तब भी हॉट हुआ था फॉर सम रीज़न, उधर ठंडा देश है, तो शटर्स मैंने बंद करके रखे थे। और मैं घर से होम ऑफिस से काम करता था, तो मुझे वो अपने वो DHL FedEx वगैरह से आते रहते, दिन में 5-10 यू आर इन जी जनरल इलेक्ट्रिक ओनली। लेकिन yes. हाँ, वो भी भगवान की कृपा रही कि मैं घूमते रहा वर्ल्ड वाइड। मैं भी सोचता था एक्चुअली, व्हेन आई वाज रीजनल मैनेजर, जी कंपनी के कार में बैठा हूँ, कंपनी के कार से कंपनी फ्यूल किया हुआ डेमोक्रेसी जैसा कहाँ घूमने जा रहा हूँ। आई लाइक ट्रैवलिंग, आई लाइक टॉकिंग। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें एग्जैक्टली मैं काम कहाँ कर रहा हूँ ये पे क्यों कर रहे हैं। तो आई हैड अ ग्रेट लाइफ देयर। तो एनीवे, सो आई एम सिटिंग देयर एंड आफ्टर दैट आई एम अ लास्ट मिनट ट्रैवलर पैकर, यू नो। तो वो क्लोज किया, मेरा बॉस के साथ कॉल हुआ एंड आई वॉज गोइंग अपस्टेयर्स, तो बैग ढूंढने के लिए, नेक्स्ट डे जाने के लिए। आई वॉज जस्ट टेकिंग द स्टेयर्स और एक बेल बजी। तो बेल तो बजती है, 10 बार बजती है, मेरे यहाँ DHL आते रहते हैं। लेकिन वो जब बेल बजी ना, तो देर वॉज ए फियर जैसा मेरे हार्ट में गया, लाइक एज इफ लाइक अ फियर। और फियर के बाद में मुझे भी ऐसा लगा कि वाई आई फेल्ट द फियर। एंड द नेक्स्ट थिंग, मुझे ऐसा एक मीन्स मन में थॉट आया कि जो कोई रेलेवेंस नहीं था वो समय के साथ, कि इट वुड बी अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस, एंड इट वाजंट सच अ गुड न्यूज़। इट वाज एक्चुअली लाइक अ लीगल रिलेटेड सम वेरी क्रेजी डिजास्टर्स इशू बेसिकली। बाद में सब वो ठीक हो गया, वो बात अलग है, उसके लिए 4 साल लगे। बट द पॉइंट इज, एग्जैक्टली कौन होगा, किसके बारे में होगा और क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो मुझे सब वो स्टेप लेते हुए मुझे समझा। और कोई उसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं थी तब। इट वॉज लाइक अ डेड मैटर सिटिंग समवेयर। बट तब मुझे आ गया, और पहले फियर भी आ गई। तो इमीजिएटली व्हेन आई वेंट एंड ओपन द डोर, तो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इट वाज। परंतु उस समय में मुझे, बिकॉज वो 2 मिनट पहले मुझे किसी ने अजीब बताया था, मुझे वो जब आया, एंड एक्चुअली इट वॉज अ वेरी सैड डिस्टर्बिंग न्यूज़ था, बट मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये कहा कि मुझे तो उसकी अपेक्षा भी नहीं थी, लेकिन किसी ने तो मुझे पहले ही बोला 30 सेकंड्स पहले, दिस मीन्स समबडी इज प्रोटेक्टिंग मी। और उसके बाद मैं आई वॉज कमिंग थ्रू एम्स्टरडेम, तो अटलांटा टू एम्स्टरडेम में आई जस्ट पुट अप द होल स्ट्रैटेजी व्हेन आई गो बैक फ्रॉम इंडिया ट्रिप, व्हाट आई विल डू। एंड आफ्टर Amsterdam I said my vacation begins now. I had a beautiful vacation and everyone that I met in India, बाद में ये सब 4 साल के बाद, ये सब सेटल होने के बाद मैं उनको पूछा, when I was there did you see me stressed? They said नहीं, आप तो एकदम खुश थे। तो आई कुड सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम दैट एंजाइटी। तो ये भी मैं एक आध्यात्मिक अनुभव सोचता हूँ, लेकिन द समहाउ आई फेल्ट एग्जैक्टली व्हाट द डिटेल्स आर, ये मेरे लिए अभी भी मिस्ट्री है करके, उसको भी मैं आध्यात्मिक अनुभव जैसा समझता हूँ। जी जी, बहुत बहुत ही सुंदर। यानी एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको एक प्रकार से ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हमारी बुद्धि विश्व बुद्धि से एकरूप हो जाती है, विश्व मन से एकरूप हो जाती है, तो जो कुछ घटित होने वाला है
इट मे बी 30 सेकेंड्स और इट मे बी अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो, तो हमें पहले ही पता चल जाता है। यानी इससे एक प्रकार से क्या हम कह सकते हैं कि अध्यात्म को आप जी रहे हैं, इसको इस प्रकार से देखा जा सकता है, या फिर उसको हमने भी अभी अनुभव किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे साथ बहुत ही गहन विषयों पर बहुत ही सरल शब्दों में, और जैसे लेमैन लोग हैं उनको भी आसानी से पता चल सकेगा, आसानी से उनको वह अनुभव हो सकेगा। और इस इंटरव्यू के माध्यम से हिंदू समाज जो है विशेषतः, तो वह साधना की ओर, और जो आपने कहा प्रामाण्य बुद्धि, यानी एक तो जो है शुद्ध बुद्धि और उसके साथ प्रामाण्य बुद्धि की ओर बढ़े, धर्म शिक्षित हो, इस दृष्टि से हम भी कामना करते हैं। तो गत 26 वर्षों से सनातन प्रभात हिंदुओं के उत्थान हेतु कार्यरत है। आपको भी आपके कुछ अनुभव हमसे साझा करने हो तो आप अवश्य हमें ईमेल करें। ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिया है, editor@sanatanprabhat.org। ऐसे विशेष पॉडकास्ट देखने हेतु आप सनातन प्रभात को सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो अवश्य लाइक करें, और यह विषय अभी डॉक्टर नीलेश ओक जी ने जो बताया है वह अधिक से अधिक प्रसारित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।